वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यम् शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतवन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुणात्मीते मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया ब्रह्मणो मे परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। नारायण। वेदांत परिभाषा इस ग्रंथ का हम लोग विचार कर रहे थे। इसमें विचार करते हैं इसके पहले ये सब अविद्या का परिणाम है, यह देखा। अब और अविद्या का परिणाम जितने भी प्रातिभाषिक पदार्थ है इसका हम लोगों ने विचार किया। इसके बाद अन्य लोगों के मतों का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। कहते हैं कि स्वप्न गजादे है तत्कालोत्पन्नत्वम अनुपन्नम। टीका में देखिए, ननु स्वप्न गजादे है तत्कालोत्पन्नत्वम अनुपन्नम तेषाम उपादाना संभवात। कहते जो स्वप्न के अंतर्गत जो हाथी इत्यादि है उनको तत्काल उत्पन्न हुआ है, ऐसा स्वीकार करना अनुपन्न अयोग्य है। क्यों ऐसा अयोग्य क्यों है? कहते कि उनके उपादान की ही असंभव है, उनका उपादान कोई सिद्ध नहीं हो रहा, इसलिए उनको उत्पन्न मानना ठीक नहीं है। न तावत चैतन्यम तदुपादानम तस्य अपरिणामित्वात्। कोई कहेगा नहीं महाराज चैतन्य ही उसका उपादान है। कहते नहीं, चैतन्य उसका उपादान नहीं हो सकता, क्योंकि चैतन्य अपरिणामी है, इसलिए चैतन्य को उपादान नहीं मान सकते। फिर कहते मूला विद्या को मानो, नापि मूला विद्या। पढ़ना चाहिए ना उसको कभी ना जीवन में, न पढ़ने के बाद थोड़ा ही मिलेगा कभी, है ना? कितना? 71 पेज नंबर नीचे की पंक्ति है, सीधे सबसे नीचे से दूसरी पंक्ति। हाँ? अच्छा, उनको पता रहे थे आप, सब ध्यान में आए कि नहीं, हमको क्या पता। अब देखो मूल अविद्या भी कारण नहीं हो सकती। क्यों? कहते तस्याः तद अवयव सापेक्षायाः साक्षात तदुपादानत्वा संभवात। जो मूल वाद्य है तद अवयव सापेक्षायाः, उसकी अवयव अच्छा तद अवयव सापेक्षायाः साक्षात तद उपादानत्वा संभवात, है ना? तद अवयवों की अपेक्षा करने वाली उस अविद्या में इस गजादि के उपादानत्व के लिए असंभव होने से कहते कि तूल अविद्या मानो, तूल अविद्या उसको कारण मानो। कहते तस्याः बाह्य देशावच्छिन्न चैतन्याश्रितायाः तत्वात्। कहते कि तस्या, वो जो बाह्य अविद्या है, तस्या तुला विद्यायाः बाह्य देशावच्छिन्न चैतन्याश्रितायाः, जो बाह्य देशावच्छिन्न चैतन्य है, यानी बाहर की जो घटपटाद्यवच्छिन्न चैतन्य, उसमें रहने वाली अविद्या, उसको क्या नाम है? और मूला विद्या किसको कहते हैं? फिर यानी सभी ब्रह्म चैतन्य आश्रित जो अविद्या है ना,
उसको क्या कहते हैं? मूला विद्या। और बाह्य विषय अवच्छिन्न चैतन्य में रहने वाली अविद्या ध्यान में आया ना? अच्छा, तत्वात आश्रिताया तत्वात अर्थात मूला विद्यात्वात, यही जो अविद्या है ना मूला विद्या है, इसलिए वो भी। और हमको गजादि की प्रतीति कहाँ हो रही है? अंदर, और मूला विद्या है बाहर, इसलिए बाहर की मूला विद्या अंतःकरण के हाथी इत्यादियों का कारण नहीं बन सकती, ये बताया गया। ये देखो इसमें 2 नंबर टिप्पणी में तुला विद्या का कथन किया। देखो तुला विद्या ही बाह्य देशावच्छिन्न चैतन्य आश्रिता स्वप्नाधिष्ठानम, वो स्वप्न का अधिष्ठान है, उत अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य आश्रिता। कौन सी अविद्या स्वप्न का अधिष्ठान है? नाद्या। बाह्य देश से अभी प्रातिभाषिक, बाह्य देश भी प्रातिभाषिक है, इसलिए बाह्य देशावच्छिन्न चैतन्य आश्रित अविद्या स्वप्न का कारण नहीं बन सकती। तो कहा अंतकरण उत अंत, तो अंत अंदर की अविद्या भी नहीं बन सकती, क्योंकि बाह्य देश से अभी अच्छा नान्त्या अंतकरण से गजाद्युपादान अविद्याधिष्ठानत्वे प्रमाणाभावात्। अंतकरण यही गजादि हाथी इत्यादि के हाथी गजादि उपादान अविद्या है ना, हाथी की उपादान भूत अविद्या उनके आश्रय रूप अधिष्ठान है, ऐसा बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए इसका कोई कारण हो ही नहीं सकता। इदम सर्वम अभिप्रेत्यो, इस सब को मन में रख करके उसको अभिप्राय करके आपी इत्यादि न तत्वात इति अंतेन, आपी से लेकर अर्थात प्रारंभ से लेकर नापी नापी जो कहते हैं ना, आपी से लेकर के तत्वात तक टीका में जो बताया आश्रित चैतन्य आश्रित आयास तत्वात, यहाँ तक ग्रंथ के द्वारा है ना, अर्थात उपादानत्वाद इत्यर्थ। इससे बताया कि कोई कारण नहीं हो सकता, ऐसा खंडन करते थे। कहा स्वप्न गजादय साक्षात माया परिणाम इति किंचित। कोई लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वप्न गज इत्यादि हाथी इत्यादि ये साक्षात माया के परिणाम है, माया कारण है। कोई कहते हैं कि अंतकरण द्वारा तत्परिणाम इति अन्य, अरे माया के परिणाम है, साक्षात नहीं। कोई कहते साक्षात माया का परिणाम है, कोई कहते साक्षात नहीं, अंतकरण के द्वारा वे माया के परिणाम है, साक्षात नहीं होते। इस तरह से कथन किया गया। अब यहाँ पर एक शंका कर रहे, ननु गजादे शुद्ध चैतन्यादिस्तत्वे आदि इदानीम अधिष्ठान साक्षात्काराभावेन जागरणेपि स्वप्नोपलब्ध गजादय अनुवर्तेरन। ये कहते हैं कि देखो गज हाथी इत्यादि स्वप्न में दिखने वाले सभी पदार्थ, उनका आदेश किस में हो चुका है? शुद्ध चैतन्य। हाथी इत्यादि उनकी प्रतीति किस में है? शुद्ध चैतन्य में। कहते गजा शुद्ध चैतन्य अध्यस्तत्व भी, हाथी इत्यादि शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त होने पर भी नहीं, आप ही नहीं दिया ना, गजादि शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त होने पर। अब देखो, जब जिसमें जो पदार्थ अध्यस्त होता है उसी का ज्ञान होने पर, उसी अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति हो जाती है कि नहीं? जिसमें ये अध्यस्त होते हैं उसका ज्ञान होने पर, है ना, उसका ज्ञान होने पर अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति। जैसे शुक्ति में अध्यस्त जो रज्जु सर्पाधिक, उस शुक्ति में अध्यस्त रजत सर्प, रज्जु में अध्यस्त सर्पाधिक,
उनकी निवृत्ति कब हो जाती है? जब अधिष्ठान भूत रज्जु का ज्ञान हो जाए तो किसकी निवृत्ति हो जाती है? हाँ? किसकी? सर्प की निवृत्ति हो जाती है। शुक्ति का ज्ञान होने पर रजत की निवृत्ति होती है। अब इस गज हाथी इत्यादि का अधिष्ठान कौन हो गया रे? शुद्ध चैतन्य ही अधिष्ठान हो गया। स्वप्न में प्रतिभाषित होना रे जो हाथी इत्यादि है उनका अधिष्ठान हो गया शुद्ध चैतन्य। अब शुद्ध चैतन्य पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? जो अधिष्ठान होता है उसी अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर शुद्ध चैतन्य अधिष्ठान हो गया। उस शुद्ध चैतन्य रूप अधिष्ठान के साक्षात्कार से ही अब स्वप्न गजादि की निवृत्ति हो जाएगी। जब मनुष्य जागता है, जागने पर भी शुद्ध चैतन्य का तो ज्ञान हो नहीं रहा किसी को, तब जो स्वप्निक गजादि है उनकी निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, उनकी अनुवृत्ति होनी चाहिए। निरंतर आपको उसका भान होना चाहिए। ये आपत्ति आती है कि नहीं? तो ये कहते हैं ननु गजादे है शुद्ध चैतन्य अध्यस्तत्वे गजादि हाथी इत्यादि शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त होने पर इदानीम अधिष्ठान साक्षात्कार अभावेन, अब अधिष्ठान के साक्षात्कार का अभाव होने से जागरणे भी जागृत होने पर भी स्वप्नोपलब्ध गजादय अनुवर्तेनन, स्वप्न में उपलब्ध होने वाले हाथी इत्यादि उनकी अनुवृत्ति होनी चाहिए, निरंतर उनका अनुवर्तन होना चाहिए। तो उत्तर देते उच्चते। देखो आपको ये समझना चाहिए जो नाश होता है वह नाश कितने प्रकार का है। कार्य नाशो ही द्विविधा, कार्य का नाश दो प्रकार का होता है, एक लय रूप नाश और दूसरा आत्यंतिक नाश। लय और आत्यंतिक नाश अधिष्ठान से ही होता है ये मान्य है, लेकिन लय रूप नाश अन्य साधनों के द्वारा भी हो सकता है। उसको ही कहते हैं कश्चित उपादानेन सह, यानी जिसका उपादान के सहित नाश हो जाता है उसको आत्यंतिक नाश कहते हैं। उपादान के सहित जो कार्य का नाश, वो कौन सा नाश है? आत्यंतिक नाश है। और कोई कश्चित विद्यमाने एवं उपादाने, उपादान बचा है लेकिन कार्य का नाश हो चुका है, उसको कौन सा नाश कहते हैं? मुझे बताओ, घट का मृत्तिका में जो नाश है वो कौन सा नाश है? हाँ? क्यों? उपादान क्या है? मिट्टी। वो मिट्टी का नाश नहीं होता, बस घट का ही नाश होता है। इसलिए इसको कौन सा नाश कहा? लय रूप नाश। बर हम आपका कपड़ा है उसको जला दिया तो कौन सा नाश हो गया? हाँ, आत्यंतिक नाश हुआ। उपादान तंतु के सहित जो कार्य का नाश हो गया उसको कहते हैं आत्यंतिक नाश। कहते कि आद्यो बाध, पहला जो नाश है कश्यप उपादान के सहित, उपादानभूत अविद्या के सहित अज्ञान कार्य का नाश होना, इसको कहते हैं बाध। पहला बाध रूप नाश है। द्वितीय स्तु निवृत्ति। दूसरा कश्चित विद्यमान है उपादान, उपादान है और कार्य की बस निवृत्ति हो जाती है, उसका पूरा बाध नहीं होता। आद्य से कारणम अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार। पहला जो बाध है उसका कारण क्या है? अधिष्ठान भूत तत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाना, साक्षात्कार हो जाना। पहली निवृत्ति साक्षात्कार से हो जाती है। हरिओम, ध्यान देना। तेन विनोपा है ना, तेन विना
उपादान भूताया अविद्याया अनिवृत्ते है। किसके बिना? केन बिना अर्थात अधिष्ठान बिना। अरे अधिष्ठान के ज्ञान के बिना, साक्षात्कार के बिना उपादान रूप अविद्या की निवृत्ति नहीं होती। किसके द्वारा उपादान रूप अविद्या की निवृत्ति होगी? अधिष्ठान के साक्षात्कार से ही होती है। द्वितीय अर्थात जो लय रूप निवृत्ति है, उसमें तो विरोधी वृत्त्युत्पत्तिर दोष निवृत्तिश्च। द्वितीय हमको नाश करना है, द्वितीय निवृत्ति करनी है, बस उपादान वैसा ही रहे, कार्य की निवृत्ति हो। तो इसके लिए एक विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति अपेक्षित है। क्या अपेक्षित है? विरोधी वृत्ति अथवा दोष की निवृत्ति। दोष रूप अविद्या की निवृत्ति हो गई तो भी स्वप्न गजादि की निवृत्ति हो जाती है। जो हम जिस तरह का स्वप्न दिख रहा था उससे उल्टी वृत्ति दूसरी उत्पन्न हो गई, क्यों? एक भी वृत्ति चल रही थी, दूसरी वृत्ति हो गई तो उसकी निवृत्ति हो जाती है। पेज नंबर पे टीका में कहा है? विरोधी थी। यथा उपादान सत्वेपि मुसल प्रहारेण घटादि निवृत्तिर्भवति, है कि नहीं? होती है। तथा विरोधी वृत्त्यंतरोदयेन, उसी तरह विरोधी दूसरे वृत्ति के उत्पन्न होने से गजादेरपि निवृत्ति ही उत्पद्यते, हाथी इत्यादि उनकी निवृत्ति होती है। स्वप्ने एवं आश्वादी प्रत्यय गजादि निवृत्ति दर्शनात्। स्वप्न में ही हमको दूसरा देखना, घोड़ा देखने लगा तो हाथी की निवृत्त हो जाता है कि नहीं? होता है कि नहीं कभी? वैसा ही है। और जो स्वप्न के कारणीभूत कौन? अविद्या थी, जो दोष रूप, उसकी निवृत्ति हो गई। जागृत हो गए मनुष्य तो भी स्वप्न की निवृत्ति, हाथी इत्यादियों की निवृत्ति हो जाती है कि नहीं? ये लय रूप निवृत्ति है। कौन सी? लय रूप निवृत्ति। तदिह ब्रह्म साक्षात्कार अभावात स्वप्न प्रपंचो माबाधि। बंद करो। कहते हैं कि तभी यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रह्म साक्षात्कार का अभाव हो जाने से स्वप्न प्रपंचों में अबाधे, स्वप्न प्रपंच का बाध मत होने दो, कोई समस्या नहीं। ब्रह्म ज्ञान नहीं है, स्वप्न प्रपंच का बाध नहीं होता, यह आपने कहा ना, न होने दो, कोई समस्या नहीं। लेकिन मुसल प्रहारेण घटादेरिव विरोधी प्रत्यांतरोदयेन स्वप्न जनकी भूत निद्रा दोष नाशेन वा गजादि निवृत्ति घोर विरोध। अरे निवृत्ति होने में, लय रूप निवृत्ति होने में क्या विरोध है? आत्यंतिक निवृत्ति इसकी मत होने दो, लेकिन लय रूप निवृत्ति तो हो ही जाएगी। मुसल के प्रहार के द्वारा जैसे घटादि की निवृत्ति हो जाती है, उसी तरह विरोधी ज्ञान के उत्पत्ति के द्वारा हाथी इत्यादि की निवृत्ति होने में कोई हर्ज नहीं है। अथवा स्वप्न को उत्पन्न करने वाला जो निद्रा दोष, उस निद्रा ही निवृत्त हो गई तो स्वप्न निवृत्त होने, गजादि उस दोष के निवृत्ति होने से हाथी इत्यादि के निवृत्ति में कोई विरोध नहीं है। इसीलिए अधिष्ठानभूत ब्रह्म के ज्ञान का अभाव होने पर भी स्वाप्नगत हाथी इत्यादि की निवृत्ति संभव है, इस सिद्धांत ने कथन किया। इसी तरह शुक्ति रूप का बाध निवृत्तिर्वा अपेक्षा है ना, इसी तरह शुक्ति रूप का बाध और शुक्ति रूप की निवृत्ति होगी, इसकी अपेक्षा के आने की इच्छा होने पर उसका उत्तर देता है एवं
शुक्तिरूप्यस्य सुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ स्थूल विद्या कार्यत्व पक्षे शुक्तिरिति ज्ञानेन तद अज्ञानेन स रजतस्य बाधा। कहते हैं कि एवं शुक्ति रूप्यस्य, जो शुक्ति रूप्य है, शुक्ति रूप्य अर्थात शुक्ति में प्रतीत होने वाला रजत, उसका शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ स्थूल विद्या कार्यत्व, अर्थात शुक्ति रूप्य कैसा है? शुक्त्यवच्छिन्न जो चैतन्य निष्ठ, शुक्त्यवच्छिन्न जो चैतन्य, उस चैतन्य में रहने वाली जो स्थूल विद्या, उस स्थूल विद्या का शुक्ति रूप्य कार्य है। इस पक्ष में किसका? दो पक्ष है। किसका कार्य शुक्ति रूप्य है? किसमें रहने वाली तुला विद्या? हाँ, शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य। शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य बाह्य है कि अंदर है? बाह्य है, बाहर है। तो बाह्य जो शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य, उसमें रहने वाली तुला विद्या वही रूप्य का कारण है, रजत का कारण है, ऐसा एक मत है। अर्थात शुक्ति रजत की स्थूल विद्या कारण एक पक्ष और शुक्ति रजत का मूल अविद्या कारण है ये दूसरा पक्ष। पहला जो पक्ष है स्थूल अविद्या, शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य में रहने वाले अविद्या शुक्ति रूप्य की कारण है। इस पक्ष में शुक्ति का ज्ञान हो जाएगा तो स्थूल विद्या की निवृत्ति हो जाएगी कि नहीं? तो शुक्ति का, रजत का क्या हो जाएगा? यहाँ पर बाध ही होगा, क्योंकि अविद्या निवृत्त हो गई ना। इसलिए यहाँ इस मत में बाध माना जाता है। उसी 73 पेज में एक टिप्पणी दी है, नीचे देखो। प्रातिभाषिका पदार्थ स्थूला विद्या कार्य इति पद्मपादाचार्य। पद्मपादाचार्य क्या बोलते हैं? जितने भी प्रातिभाषिक पदार्थ होते हैं ये स्थूल विद्या के कार्य है। उनके मत में शक्तिरियम अविद्या, शक्तिरियम इत्यादि ज्ञानेन शुक्ति, अच्छा शक्ति नहीं रे, शुक्ति पढ़ने में गड़बड़ हो गया, राम है ना। तन्मते शुक्तिरियम इत्यादि ज्ञानेन शुक्तित्वाज्ञान रूपया स्थूल विद्या प्रातिभाषिकोपादान भूतया सह रजतादेर्वाद। उनके मत में जब हमको शुक्तिरियम, उसको हटाओ ना, यह शुक्ति है, ये ऐसा ज्ञान होने से शुक्तित्वाज्ञान रूपया, कौन सी? शुक्तित्व के अज्ञान रूप जो स्थूल विद्या है, शुक्तित्व का ज्ञान न होना रूप स्थूल विद्या, वो स्थूल वो कैसे है, किसके कारण है? ताकि प्रातिभाषिक उपादान भूतया, प्रातिभाषिक पदार्थ की उपादान रूप जो स्थूल विद्या, उस स्थूल अविद्या के सहित रजत आदि का बाद होता है। ये किनके मत में? श्री पद्मपादाचार्य जी के मत में ऐसी वार्ता है। मूल अविद्या कार्य थी मिश्रादि मत है, वाचस्पति मिश्र इत्यादि बोलते हैं ना, वो मूल अविद्या का कार्य मानते हैं। मूल अविद्या ब्रह्म ज्ञान मात्र बाध्याया। मूल अविद्या किसके द्वारा बाधित होती है? केवल ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? केवल ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बाधित होने वाली जो मूल अविद्या, उस तस्याः शुक्ति इत्याकारक ज्ञानेन बाधा भावी भी। शुक्ति इस ऐसे ज्ञान के द्वारा उसका बाध न होने पर भी मुसल प्रहारेण विद्यमाने एवं उपादाने मृदि, मुसल के प्रहार के द्वारा उपादान रूपी मृत्यु का विद्यमान होने पर भी जैसे घटादि की निवृत्ति होती है, उसी तरह मूल अज्ञान का बाद निवृत्ति न होने पर भी रजत की निवृत्ति हो जाती है। अर्थात ये मिश्र वाचस्पति मिश्र का जो मत है, उनके मत में जो सर्प रजत की निवृत्ति हो जाती है वह लय रूप निवृत्ति है, और विवरणकार के मत में जो निवृत्ति होती है वो आत्यंतिक निवृत्ति होती है। ये ऐसे दो मत बताए गए, ध्यान में आए? ठीक। मूल अविद्या कार्यत्व पक्षे
तो मूलाविद्यायाः ब्रह्म तत्व साक्षात्कार मात्र निवर्त्यतया शुक्ति ज्ञानेन अनिवर्त्यतया रजतस्य तत्र शुक्ति ज्ञानात् निवृत्ति मात्रम मुसल प्रारेण घटस्यैव। कहते कि मूल अविद्या कार्यत्व पक्ष ये कौन, ये संपूर्ण शुक्ति रजतादि को हमको प्रतीत होने वाला जो प्रातिभाषिक पदार्थ है वह मूल अविद्या का कार्य है। इस पक्ष में ये किसका पक्ष है? मूल अविद्या का कार्य है। हाँ, थोड़ा एकाग्र रहिए ना, हमको ध्यान में आया है, फिर अच्छा ध्यान में आएगा। मूल अविद्या कार्यत्व पक्ष, मूल अविद्या के कार्यत्व, मूल अविद्या का कार्य ही प्रातिभाषिक पदार्थ होता है। इस पक्ष में तो मूल अविद्या ब्रह्म साक्षात्कार मात्र निवर्त्यतया, मूल अविद्या केवल ब्रह्म साक्षात्कार से ही निवृत्त होने से शुक्तित्व ज्ञानेन अनिवर्त्यतया, शुक्तित्व के ज्ञान के द्वारा अनिवर्त्य होने से रजतस्य तत्र शुक्ति ज्ञानात् निवृत्ति मात्रम, शुक्ति ज्ञान से रजत की क्या हो जाती है? केवल निवृत्ति मात्र होती है, बस निवृत्ति होती है, अर्थात लय रूप निवृत्ति होती है। शुक्ति है ना, कैसे? मुसल प्रारेण घटस्यैव, जैसे मुसल के प्रहार के द्वारा घट की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी निवृत्ति मात्र होती है, लय रूप निवृत्ति हो जाती है। इसी को ही विवरण की एक पंक्ति दी है, रजत से बाधा उपादान सह नाश, लिखा है नीचे। नेदम रजती ज्ञानम तो अनुवादः शुक्तित्व प्रकारक ज्ञानस्य रजतादि भेद ज्ञान निवर्तकत्वात्, है ना। नेदम रजतम, यह तो केवल अनुवाद मात्र है, शुक्ति का ज्ञान होता है, अर्थात ये शुक्ति का ज्ञान होता है और यह शुक्ति रजत नहीं है, ऐसा बस अनुवाद मात्र है, क्योंकि रजतादि भेद ज्ञान ही शुक्तित्व प्रकारक ज्ञान का, शुक्तित्व प्रकारक ज्ञान रजतादि भेद का जो अज्ञान था, वेद के अज्ञान का निवर्तक हो जाता है। पंचपादिका में ही वचन दिया, शुक्तित्व ज्ञानम एवं बाधकम नेदम रजतम इति अनुवाद ही थी। शुक्तित्व ज्ञान ही रजत का बाधक है और न इदम रजतम, ये तो बस अनुवाद किया हुआ है। रजत से बाध उपादान सह नाश, ये किसके मत में? पंचपादिकाकार बोलते हैं। और तुलाविद्याश्च मूलाज्ञानस्यैव अवस्था विशेषाः, ये पंचपादिका में बताया कि ये तुला ज्ञान जो है ना, वो मूला विद्या की अवस्था रूप ज्ञान है, यानी छोटे छोटे ज्ञान तुला विद्या, सब मिश्रित ज्ञान ये मूला विद्या। तदुक्तम विवरणे मूलाज्ञानस्यैव अवस्था भेदाः रजताद्युपादानानि, कहा कि नहीं, मूलाज्ञान का ये अवस्था भेद रजतादि के उपादान ज्ञान है, वह शुक्तिकादि ज्ञानों के द्वारा आद्यास के सहित निवृत्त हो जाता है। ये उनका कथन यहाँ पर सह बताया गया। अब हम लोग आगे विचार करते, देखिए, ननु पूर्व पक्षी कहता है, ननु शुक्त और रजतस्य प्रतिभास समय प्रातिभाषिक सत्वाप्युपकमे नेदम रजतम इति त्रैकालिक निषेध ज्ञानम न स्यात्, किंतु इदानीम इदम न रजतम इति इदानीम घट श्यामो न इतिवत् इति चेत्, पूर्व पक्षी कहता है, महाराज, ननु शुक्त रजतस्य प्रतिभास समय प्रातिभाषिक सद्वाप्युपगमे, शुक्ति में जब हमको रजत की प्रतीति होती है, किसकी प्रतीति होती है? किसमें? शुक्ति में। शुक्ति में जब हमको रजत की प्रतीति होती है, उसी काल में
शुक्ति में रजत के प्रतीति के समय है ना, रजत के प्रतिभास के समय है। प्रातिभाषिकत्वाभ्युपगमे, प्रातिभाषिक रजत को स्वीकार करने पर, है ना, रजत में क्या माना हमने, प्रातिभाषिकत्व, अर्थात उस काल में प्रातिभाषिक रजत स्वीकारा। यदि ऐसा स्वीकारेंगे तो नेदम रजतम इति त्रैकालिक निषेध ज्ञानम न स्यात्, यह रजत ही नहीं है ऐसा त्रैकालिक निषेध, तीनों कालों में ये शक्ति रजत नहीं है ऐसा जो हमको ज्ञान होता है वो नहीं होगा। ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा ना प्रातिभाषिक काल में तो रजत था, तो फिर आप कैसे कहते हो तीनों कालों में रजत नहीं था? फिर ऐसा ज्ञान हो सकता है इस काल में यह रजत नहीं है, पहले था, ऐसा ज्ञान होना चाहिए ना। बरोबर है कि नहीं? क्या नहीं? हाँ, किसका बरोबर? हाँ, हमारा नहीं, पूर्व पक्ष का, ऐसा लगता है ना। त्रैकालिक निषेध ज्ञान नहीं होगा, किंतु इदानीम इदम रजतम, इदानीम इदम न रजतम इति, इस काल में यह रजत नहीं है ऐसा ज्ञान होगा। इदानीम घटश्यामो न इतिवत, अब यह घट काला, हाँ, अब यह घट काला नहीं है, इसकी तरह। क्या था ना, हाँ, क्या था, भुनने के पहले, घट भुनने के पहले काला था, फिर उसको भट्टी में डालकर भून लिया तो लाल बन गया, तो हम क्या बोलते हैं, अब यह घट काला नहीं है। अर्थात पहले काला था कि नहीं, ये मानना पड़ेगा ना, पहले काला था, इसलिए हम यहाँ पर अब यह घट काला नहीं है कहते। उसी तरह पहले रजत का भान होता था, तो तीनों काल में यह रजत नहीं है, ऐसे कैसे कह सकेंगे? अच्छा बोल रहे हैं पूर्व पक्षी, सिद्धांत कहते हैं हाँ? ना, हे पूर्व पक्षी, तेरा कहना ठीक नहीं है। कौन पूर्व पक्षी? हाँ, आपका कहना ठीक नहीं है। तो क्या, क्यों? कहते नहीं, तत्र रजत तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव निषेधधी विषय, किंतु लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव अभ्युपगमात्। सिद्धांति कहते अरे हम रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव वहां पर नहीं मानते, यह अभाव बोलने का तात्पर्य नहीं है। अर्थात वहां पर रजत ही नहीं था, यह हमारा कहना नहीं। रजतत्वावच्छिन्न रजत वहां नहीं था ऐसा हमारा कथन करना नहीं है। प्रातिभाषिक व्यवहारिक कौन सा भी रजत नहीं था ऐसा हम नहीं कह रहे। हम क्या कह रहे, सुनो, कहते हैं कि रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव यही रजत के निषेध का विषय नहीं है, निषेध बुद्धि का यह विषय नहीं। वे कौन से रजत का आप निषेध कर रहे हो? कहते हैं कि लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न रजत। हमने क्या बोला, वहाँ लौकिक रजत नहीं था और पारमार्थिक रजत नहीं था, यह हम बता रहे। कोई भी रजत नहीं था ऐसी बात नहीं है ना। लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न है ना, प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का। प्रातिभाषिक यहाँ पर रजत है, लेकिन इस प्रातिभाषिक रजत में लौकिकत्व और पारमार्थिकत्व नहीं है, ये हमारा बताने का तात्पर्य है। प्रातिभाषिक रजत नहीं माना ऐसी बात नहीं, प्रातिभाषिक माना है, लेकिन वो प्रातिभाषिक रजत उसमें लौकिकत्व और पारमार्थिकत्व नहीं है, ये बताने का तात्पर्य है। ठीक है ना? लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अभाव हम मानते हैं। अर्थात प्रातिभाषिक यहाँ आगे क्या है, प्रातिभाषिक रजत ही है प्रतियोगी रूप से, लेकिन उसमें लौकिकत्वावच्छिन्न यह रजत नहीं है और पारमार्थिकत्वावच्छिन्न यह रजत नहीं है, ये हम बता रहे हैं।
व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अभ्युपगमात। व्यधिकरण धर्माने व्यधिकरण धर्म से अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव हमने यहाँ पर माना है। देखिए 1 नंबर टिप्पणी में लौकिक पारमार्थिक पदेन सर्वत्र व्यावहारिक इत्यर्थो ज्ञेय। इन्होंने अर्थ किया, हमने तो लौकिक पारमार्थिक तो क्या ब्रह्म ही है, लौकिक पारमार्थिक का अर्थ है व्यावहारिक। इस शब्द का अलग पारमार्थिक भी मत लेना। लौकिक पारमार्थिक अर्थात व्यावहारिक, व्यावहारिक इस शब्द का अर्थ है। लौकिक पारमार्थिक शब्द का अर्थ है व्यावहारिक। नेदम रजतम इत्यत्र इदम प्रातिभाषिकम है ना, यह प्रातिभाषिक, लौकिक पारमार्थिकम व्यावहारिक नहीं है। अर्थात हमारा नेदम रजतम का तात्पर्य क्या है, ये जो प्रातिभाषिक रजत है ये व्यावहारिक नहीं है, ये बताने का तात्पर्य है। प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता कहा, और यह भाव कैसा हो गया, फिर प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता हो गया और व्यावहारिकत्वावच्छिन्न अभाव हो गया। व्यावहारिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता यह भाव, यही अभाव निषेध बुद्धि का विषय है। यथा नैयायिकों के द्वारा एक बताया था, कपाले पिपटत्वेन घटा भाव अंगीकृत। बताओ, अरे यहाँ पर पुस्तक है, क्या है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर पुस्तक का अभाव है, यहाँ पर पुस्तक का अभाव है। कैसे सिद्ध होगा? पुस्तक है कि अभाव है? पुस्तक है यहाँ पर नहीं, पुस्तक का अभाव है। सिद्ध करो क्या? हाँ, देखो इसमें क्या रहता है, इस पुस्तक में पुस्तकत्व रहता है, घटत्व रहता है। घटत्व रूप से पुस्तक है ये, घटत्व रूप से पुस्तक यहाँ पर रह रही है कि पुस्तकत्व रूप से रह रही है? हम पुस्तक घटत्व रूप से पुस्तक का अभाव यहाँ पर है। हाँ? घटत्व रूप से पुस्तक यहाँ पर नहीं है क्या? पुस्तकत्व रूप से पुस्तक है। आप मनुष्य हो कि जानवर हो? मनुष्य हो, इसमें मनुष्यत्व है, मनुष्य बना है, लेकिन मनुष्यत्व रूप से यहाँ पर है, लेकिन पशुत्व रूप से यहाँ पर नहीं है। हाँ? पशुत्व रूप से है वो, पशुत्व रूप से यहाँ पर नहीं है, पशुत्व रूप से अभाव है ना। इस तरह नैयायिकों ने जो कहा, नैयायिक ही कपाले पी, अरे कपाल में तो घट रहता है ना, उपादान कारण है कपाल, उसमें घट रहता है, लेकिन कपाल में भी नैयायिकों ने पटत्व रूप से घट का अभाव ले लिया। पटत्व रूप से घट कपाल में नहीं रहता, ऐसा अंगीकार किया। तद व्यधिकरणाभाव अस्माभिः स्वीक्रियते इत्यर्थः। ऐसा जो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है, इसी अभाव को हम लोगों ने स्वीकार किया है। यह सिद्धांति का कहना था, बाकी विषय हम कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शांति शांति शांति।